आइए महफिल मुशायरा में कतात और इनकलाबी शायरी बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी जाती है, लेकिन मुशायरों की गज़ा गज़ल है, मुशायरों की रूह गज़ल है। गज़ल किसी शौक हसीना की आंखों का काजल भी है, शर्म की देवी का आंचल भी है, और चिलचिलाती धूप में साया वस्फ़ सौरी बादल भी है। यही सबब है कि जब मुशायरों की महफिल में गज़ल का जादू चलता है तो हवाएं मस्तियों से कैफ मांगने लगती है, फ़ज़ाएं माहौल में खुशबू बिखेरने लगती है, और ऐसे में मौसम इतराते हुए चलते हैं, जुल्फ़ें घटा बनकर बरसने लगती है। और ऐसे में जमील साहिर की शायरी हमें रक्स करती हुई नजर आती है, जो मालेगांव से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। मैं जमील साहिर से दरखास्त कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आपको महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िन गिरामी, सबसे पहले रफ़ीक़ान गोपाल अंसारी को मुबारकबाद कि बहुत अच्छी शेरी महफिल आपने सजाई है, मगर लम्हा लम्हा ये महसूस हो रहा है कि धूलिया जिस तरीके से मशहूर है सनती एतबार से, तालीमी एतबार से, मगर आज की सामईन का रुख और इरादा कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। आपकी दादो तहसीन सुनकर दो शारात भाग गई हैं, अब एक बची हमारे साथ, उनको सलीके से सुनना है हमें। फ़खरुद्दीन लोहार साहब की खूबसूरत सदारत, निहाल अख्तर साहब की अज़ीमुश्शान निज़ामत, भाई वाहिद अंसारी, यूसुफ सेठ साहब, इम्तियाज़ सेठ साहब और हमारा पूरा ग्रुप आपकी मोहब्बत में हाजिर है। मैं मतलब पेश करता हूँ पापा सर सलीम टेंकी साहब और हमारे वसीम अकरम साहब, मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलादा कीजिएगा। और अब देखिए मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा है, ज़रा ऊपर वाले भी शरीक हो जाए ताकि मौसम का मज़ा आ जाए। मतलब पेश कर अताओ भाई, हमको माने के न माने ये ज़माने वाले। सीटी मत बजाओ, सीटी की गुंजाइश नहीं है। ये गोपाल भाई का मुशायरा है, अदब से सुनो, इसको खूब इंजॉय करो और अपने घर जाओ, मगर कुछ तहजीब का साथ थोड़ा सा पापा सर अगर दे रहे हैं तो उसे हासिल कर लो। के न माने ये ज़माने वाले, हमको माने के न माने ये ज़माने वाले, हमको माने के न माने ये ज़माने वाले, हम हुसैनी गलबू अपना बहाने वाले। अगर अच्छा लगा है तो पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें तमाम मेहमान। हम बहुत अच्छे वसीम और ये आशिक रसूल हनीफ सेठ साहब यहाँ मौजूद है, एक शेर में आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा करें। अताओ भाई जमील, दीन अहमद के लिए जान लुटाने वाले, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। दीन अहमद के लिए जान लुटाने वाले, दीन अहमद के लिए जान लुटाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, घराने वाले। आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, वाह भाई वाह वाह। आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, जन्नती होते हैं कुरान सुनाने वाले, जन्नती होते
हैं कुरान सुनाने वाले। और शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कर। एक खूबसूरत माहौल गजल के, खूबसूरत महफिल। और ये जो बोतल फेंकने का जो सिलसिला है, थोड़ा सा अगर रोक देंगे तो नवाजिश होगी। मुशायरा बन चुका है, खूबसूरत मुशायरा। आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, जन्नती होते हैं कुरान सुनाने वाले, जन्नती होते हैं कुरान सुनाने वाले। हमने सरहद की हिफाजत में कटाई गर्दन। एक हंगामा होना चाहिए। फखरुद्दीन लोहार साहब, पापा सर, मुलाजा करें अब्दुल रहमान अंटर साहब। हमने सरहद की हिफाजत में कटाई गर्दन, हमने सरहद की हिफाजत में कटाई गर्दन, हमने सरहद की हिफाजत में कटाई गर्दन। हम मुसलमान गटीपो के घराने वाले, हम मुसलमान गटीपो के घराने वाले, हम मुसलमान गटीपो के घराने वाले। ये दूसरा है, वो पहला था, ये दूसरा है। हम मुसलमान गटीपो के घराने वाले, हमने सरहद की हिफाजत में कटाई गर्दन, हमने सरहद की हिफाजत में कटाई गर्दन। हम मुसलमान गटीपो के घराने वाले। और एक शेर मैं चाहता हूं कि आज की महफिल में पेश करूं। ये अदबी सरजमीन है धुलिया, चाहते हैं हम लोग के कुछ न कुछ अच्छे शेर महफिल मुशायरा में हम पेश कर दें ताकि हमारा सफ़र मुकम्मल हो जाए। मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। एक अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने पेश किया वो बहुत अच्छे थे, मगर और अच्छा पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को, खुदा कहो, अब कहो सुभान अल्लाह। ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को, ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को, ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को, ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को। ये है मजलूम की लाशों को उठाने वाले, ये है मजलूम की लाशों को उठाने वाले। खड़े होकर दो ना पहलवान, कैसा खड़े होकर लेने का मजा ही कुछ और है। हमारा मान के आया करना चाहता है इनको। ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को, ये है मजलूम की लाशों को उठाने वाले। हम कभी भागे नहीं जंग के मैदानों से, हम कभी भागे नहीं जंग के मैदानों से। शकील मक्कू साहब के हवाले से पेश करो, मुलाज़ा करें। पढ़े भाई। हम कभी भागे नहीं जंग के मैदानों से, हम कभी भागे नहीं जंग के मैदानों से। हम है साहिल पे सफीनों को जलाने वाले, हम है साहिल पे सफीनों को जलाने वाले, हम साहिल पे सफीनों को जलाने वाले। और मतलब पेश कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप दुआओं से नवाजेगा। मतलब पेश खिदमत कीजिए। पढ़े भाई पढ़े। जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, यार होना
ये मतलब बहुत ही प्यारा है और फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, मुलादा कीजिएगा। जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। दोस्तों आप जरा सा और अच्छा माहौल बना दे, संजीदा हो जाए। देखिए अब गजल शुरू हो चुकी है, उसकी हिफाजत कीजिए उर्दू जबान की मुलादत। ये बात जी जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए। जो मिटा दे अपनी हस्ती कौम मिल्लत के लिए। ये शेर तमाम मेहमानों की नजरें मुलादा करें। जो मिटा दे अपनी हस्ती कौम मिल्लत के लिए, जो मिटा दे अपनी हस्ती कौम मिल्लत के लिए। ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। और एक शेर बज़बान शायरी पेश कर रहा हूँ, मुलादा करें। और ये तमाम दोस्तों की जानिब से मैं पेश कर रहा हूँ, मुलादा करें। आता हो भाई, आता हो। कब तलक सहते रहोगे गैर के जुल्मो सितम, कब तलक सहते रहोगे गैर के जुल्मो सितम, कब तलक सहते रहोगे गैर के जुल्मो सितम। नरम लहजा भी कभी तलवार होना चाहिए, नरम लहजा भी कभी तलवार होना चाहिए। सिर्फ नजरों से ही करते हो हमेशा गुफ्तगू। वाह, ये बहुत प्यारा मिसरा है दोस्तों। ये शेर तमाम मेहमानों की नज़र कर रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ कि ये मेहमानों की वजह से मुशायरे आबाद है। आज निहाल अख्तर मेहनत कर रहा है और अगर गोपाल अंसारी साहब मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। ये मुशायरा आपका है, आपसे है, इसकी लाज रखिएगा। एक शेर और पेश करता हूँ, मुलाजा कीजिए। सिर्फ नजरों से ही करते हो हमेशा गुफ्तगू, सिर्फ नजरों से ही करते हो हमेशा गुफ्तगू। कम से कम होठों से भी इजहार होना चाहिए, कम से कम भी इजहार होना चाहिए। और मकतब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। इस कदर ईमान पुख्ता हो मेरा सागिर मियाँ, इस कदर ईमान पुख्ता हो मेरा सागिर मियाँ। कागजी कश्ती से दरिया पार होना चाहिए, कागजी कश्ती से दरिया पार होना चाहिए। ये थे जमील साहिर साहब।